हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साड़ी की लेस या बॉर्डर से एक पर्स बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें साड़ी की लेस या बॉर्डर या फिर बची हुई कोई भी लेस लेकर इस पर्स को तैयार कर ले। इसमें हम बॉर्डर, कुछ फैब्रिक, दो तरह का हमने फैब्रिक लिया है और कुछ फोम लेंगे बीच में लगाने के लिए। इस तरह से हम बहुत ही कम सामान से इस पर्स को सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इसको कोई भी बना सकता है, इतना सिंपल तरीका हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक फैब्रिक लेंगे। हमने दो लिए हैं, एक हम ले लेंगे पहले और उस पर इस तरह से काट कर जितना लंबाई चौड़ाई आपको करनी है पर्स तैयार कर लेंगे। इस पर हम चैन भी लगा सकते हैं, बटन भी और चिट बटन भी। इस तरह से फैब्रिक पर लेस को रख ले। जितनी आपको इसकी चौड़ाई करनी है उस तरह से आप इस पर रख कर इस तरह से सिलाई कर लें। इस तरह से हम इस पर सिलाई करेंगे। सिलाई करके हम फिर दूसरा पीस जोड़ेंगे। इसी तरह से हम सब पीस को जोड़कर इस फैब्रिक पर तैयार कर लेंगे। ऊपर का बेस हम इस तरह से तैयार करेंगे। सफाई से आप इस पर सिलाई करें। इस तरह से करते हुए हम पूरे पर सिलाई कर लेंगे। एक पीस को हम इस तरह से जोड़ेंगे और दूसरे पीस को हम इसके ऊपर रखते हुए जोड़ते चले जाएंगे। अभी हम दूसरा पीस भी आपको जोड़कर दिखाते हैं। ये बहुत ही सुंदर पर्स बनकर तैयार होगा। हैंड पर्स है ये। इस तरह से धागे को काट लें और फिर इसको अच्छी तरह से इस तरह से रखकर इस पर दूसरा पीस रखकर फिर उस पर भी सिलाई कर लें। इस तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको अंदर की साइड में रख लें। इस तरह से हम इस पर सिलाई करेंगे। सभी पीस को हम इसी तरह से जोड़ते हुए चले जाएंगे। जितनी आपको लंबाई करनी है पर्स की उस तरह से हम उतने ही पीस इसमें जोड़ेंगे। इस तरह से पीस को जोड़ते हुए हमने इसमें 5-6 पीस जोड़ लिए हैं। जोड़कर हम आपको इनको दिखाते हैं। इस तरह से जोड़ते हुए सभी पीस को हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने इसमें 6 पीस जोड़कर तैयार कर लिए हैं। किनारों को सफाई से काट दें। इस तरह से चारों तरफ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर इसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि जोड़ने में थोड़े तिरछे हो जाते हैं, इसीलिए इसको एक बराबर कर लें। इस तरह से हमने सभी एक्स्ट्रा कपड़े को काट दिया है। ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब हम एक फोम लेंगे, इसके ऊपर बीच में फोम करेंगे, ऊपर नीचे कपड़ा करेंगे। इस तरह से फोम को लगा लें उल्टे पर और ऊपर की तरफ उस पर एक दूसरा पीस रखकर या तो आप इस तरह से सिलाई कर ले। अगर आपको सीधा करना है तो दोनों फैब्रिक के पीस एक साथ लगाएं और नीचे फोम लगा लें। चारों तरफ से इसकी सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद हम इसको आपको पलट कर दिखाएंगे। इसकी लंबाई 17 इंच है और चौड़ाई 9.5 इंच है। आप 9 भी रख सकते हैं, जैसे आपकी लंबाई आए उसी तरह से आप छोटा बड़ा इसको बना सकते हैं। 9.5 इसकी चौड़ाई है। हमने नाप भी आपको दिखा दी है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास भी बनकर तैयार हो उसी तरह से आप इसकी लंबाई चौड़ाई को कर लें। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और ऊपर से दूसरी तरफ से इसको पलट देंगे।
आप पहले इसका ऊपर वाले हिस्से का गोल कटिंग भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। हम इसको दो तरह से बनाकर आपको दिखाएंगे। एक तो हम इस तरह से बनाएंगे, इसके बीच में चिट बटन या फिर आप बटन भी लगा सकते हैं। जो भी सुविधा आपके पास हो उसे लगा ले। चैन भी आप इस पर लगा सकते हैं। इस तरह से हम कुछ एक तो इस तरह से तैयार करेंगे और दूसरा हम दूसरी तरह से तैयार करेंगे। इस तरह से मोड़कर ऊपर से आप इस पर सिलाई कर लें। इसको दबाते हुए आप इसके तीनों तरफ सिलाई कर लें। इस तरह से बनकर तैयार होगा। ऊपर भी आप इसे दबाने के लिए सिलाई कर लें। सिलाई करते हुए आप इसको बराबर इस तरह से इसके तीनों तरफ आप सिलाई करें। इस तरह से करते हुए अच्छी तरह से दबाकर सिलाई करें। ये पर्स बनकर बहुत ही अच्छा लगता है और बिना कॉस्ट के बनकर तैयार हो जाता है। हमारे पास इस तरह से कोई लेस या बॉर्डर साड़ी का पड़े रहते हैं, उनका हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके हम कुशन कवर भी बना सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा हो, और इसके हम अलग अलग तरह से पर्स भी बना सकते हैं। इस तरह से हम सिलाई करते हुए दूसरी तरफ भी इसी तरह से ऊपर से हम सिलाई कर देंगे। इसके चारों तरफ आप कोई पाइपिंग या लेस भी लगा सकते हैं। हमने इस पर कोई भी चीज़ यूज नहीं की है। इस तरह से हमने इसको सिंपल तरीके से बनाकर तैयार किया है। इसको कोई भी इस तरह से बना सकता है। जिस पर सिलाई नहीं आती वो लोग भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से मोड़ते हुए हम इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आप इस पर बगल में छोटी सी एक डोरी भी बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर तैयार किया है। इस तरह से सिलाई करते हुए हम इसको नीचे तक तैयार कर लेंगे। आप बचे हुए कपड़े से या लेस से इसको अच्छी तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपका टाइम भी पास हो जाएगा और इस बचे हुए कपड़े और लेस का भी यूज हो जाएगा। इस तरह से हमने इस पर सिलाई कर ली है। अब हम इसके धागे काट देंगे। इस तरह से ये पर्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम बीच में इसके कोई चिट बटन या बटन लगा देंगे। इस तरह से करके बीचों बीच इसके लगा दें। एक तो इस तरह से पर्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके किनारों को इस तरह से गोलाई से भी काट सकते हैं, पर हम इसी में इसको मोड़ देंगे। मोड़कर हम आपको इसे दिखाएंगे। अभी पर्स बनकर तैयार है। यहाँ पर चिट बटन लगा लें या बटन लगा लें। पीछे से ये कुछ इस तरह का लगेगा। बेकार सामान से अच्छी चीज़ बनकर तैयार हो गई, क्योंकि हमारी ये बॉर्डर पड़ा रहता है, इसीलिए हमने इसका एक पर्स बना लिया है। अब हम इसके किनारों को आपको मोड़ के दिखाएंगे और अच्छी तरह से उनको मोड़ लेंगे। पीछे से ये कुछ इस तरह का लगेगा। इस पर थोड़ा प्रेस कर लें। अब ये बनकर तैयार हो गया है। एक तो हम इस तरह से बनाएंगे और दूसरे को हम इसके किनारे इस तरह से मोड़ देंगे, क्योंकि हम इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से पसंद है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको सीधा ही पसंद है तो उस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं। हमने इसके किनारे काटे नहीं हैं, हमने अंदर की तरफ मोड़ दिए हैं, क्योंकि हमें दोनों तरफ से आपको दिखाना था। इनको आप पहले काट कर भी इस तरह से सील सकते हैं। इस तरह से ये पर्स बनकर तैयार होगा। हमने इसमें बीच में चिट बटन लगा लिया है। नाप कर आप चिट बटन लगा लें। इस तरह से ये हमने तैयार कर दिया है। इस तरह से ये बंद हो जाएगा।
हमारा हैंड पर्स बनकर तैयार हो गया है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बेकार पड़े हुए कपड़े और साड़ी के बॉर्डर से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से हमारा एक हैंड पर्स बनकर तैयार हो गया है। ये देखने में पीछे से इस तरह से लगेगा।